हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द प्रोग्रामिंग ट्रेन में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट एंड मैथमेटिक्स का शॉर्ट ट्रिक। आप कुछ भी कोई भी बैकग्राउंड से हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आप बीकॉम हो, बीए हो, बीसीए हो, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हम सारे को एक ही कॉन्सेप्ट से आप लेके चलते हैं और आपको कोडिंग का बहुत ही आसान तरीके सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो टाइप ऑफ वेरिएबल्स की बात करते हैं जावा में। तो जावा में टाइप ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बात करते हैं तो जावा में टाइप ऑफ वेरिएबल जो होता है वो 4 तरह का होता है। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो स्टैटिक वेरिएबल। यहां पे सब सारा वेरिएबल ही स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल एंड फोर्थ जो होता है वो रेफरेंस वेरिएबल। तो हमने देखा कि जावा में 4 तरह का वेरिएबल होता है, जो फर्स्ट स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड रेफरेंस वेरिएबल। एक एक करके देखते हैं। अब रेफरेंस टाइप का भी यहां पे 2 सब टाइप होता है। रेफरेंस वेरिएबल जो होता है, एक तो होता है स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल, और दूसरा जो होता है लोकल रेफरेंस वेरिएबल। देखिए, आप सुन के समझिए और देख के समझिए, बस राइटिंग पे मत फोकस करिएगा। मैं लास्ट में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बस समझिए कि स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, लोकल रेफरेंस एंड रेफरेंस का 2 टाइप होता है, स्टैटिक रेफरेंस एंड लोकल रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, तो स्टैटिक हम पहचानने का तरीका कि कैसे हम पहचानेंगे कि अगर आपको कोई प्रोग्राम दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि लोकल है कि रेफरेंस है, तो वो चीज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बाकी एक एक को मैं फुल्ली लूंगा, प्रोग्राम से भी समझाऊंगा, प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा, एक एक चीज को डिस्कस करूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि कैसे पहचानते हैं रेफरेंस वेरिएबल क्या, और किस तरह से स्टैटिक, नॉन स्टैटिक एंड लोकल वेरिएबल को हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है। तो स्टैटिक वेरिएबल का सबसे पहला रूल, अगर कोई भी स्टैटिक वेरिएबल होगा तो वो जब डिक्लेयर करेगा, जब भी वो डिक्लेयर हुआ होगा तो स्टैटिक कीवर्ड लगा होगा पहले डेटा टाइप का। मींस डेटा टाइप के पहले क्या लगा होगा? स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक कीवर्ड जब भी यूज हुआ होगा तो क्या होगा? वो स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड जब भी यूज होगा डिक्लेरेशन के समय तो क्या होगा? वो स्टैटिक वेरिएबल होगा। एक रूल। दूसरा रूल कि स्टैटिक वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो क्लास में होता है, क्लास में होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे ए क्लास है और इसके अंदर बहुत सारा, फॉर एग्जांपल बहुत सारा क्या है, ब्लॉक है, मेथड्स है, कंस्ट्रक्टर है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो मेथड के बाहर लेकिन क्लास के अंदर। ये देखिए, ये क्लास का स्कोप है, ये क्लास में कहीं पे भी, बट ये मेथड्स जो होगा, कंस्ट्रक्टर जो होगा उसके अंदर में नहीं होगा। जो भी स्टैटिक वेरिएबल होगा वो स्टैटिक वेरिएबल क्लास के स्कोप में ही होगा, क्लास के स्कोप में ही होगा, क्लास में डिक्लेयर किया गया होगा, डिफाइन किया गया होगा। ठीक है, लेकिन हम यूज कर सकते हैं स्टैटिक कीवर्ड को पूरे क्लास में कहीं पे भी। ओके,
तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, एक करके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे प्रोग्रामेटिकली ढंग से कि कहाँ क्या यूज होता है, हर चीज का कॉन्सेप्ट में देखूंगा। बस यहाँ पे सिर्फ पहचानने का तरीका भी बता रहा हूँ कि किस तरह से आप पहचान सकते हो। तो नॉन स्टैटिक की तरह देखते हैं। नॉन स्टैटिक जो होता है वो नॉन स्टैटिक में यहाँ पे कोई भी स्टैटिक कीवर्ड नहीं होगा, स्टैटिक कीवर्ड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नॉन स्टैटिक में स्टैटिक कीवर्ड नहीं होगा, बट इसका भी स्कोप जो होता है पूरे क्लास के अंदर होता है, पूरे क्लास के अंदर होता है। और ये डिक्लेयर जो होता है, जैसे नॉन स्टैटिक जैसे स्टैटिक डिक्लेयर करते थे वैसे ही यहाँ पे इसको भी क्लास के बॉडी के अंदर बट मेथड के बॉडी के बाहर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, मेथड के बॉडी के बाहर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन क्लास के बॉडी के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं। बट नॉन स्टैटिक वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि अगर देखते हैं तो इस तरह से डिक्लेयर किए हैं स्टैटिक इंट a इक्वल टू 5। ठीक है, लेकिन नॉन स्टैटिक के केस में क्या होता है, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। मेथड के बॉडी के अंदर कोई भी मेथड के बॉडी, अगर मान लीजिए यहाँ पे void टेस्ट है एक मेथड, ठीक है, तो इस मेथड के बॉडी के बाहर क्लास के बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये देखिए इसका स्कोप कहां है, क्लास के बॉडी के अंदर बट मेथड के बॉडी के बाहर विथ नो स्टैटिक कीवर्ड। सो इट्स कॉल्ड लाइक अ नॉन स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल की अगर बात करते हैं तो लोकल वेरिएबल अगर देखिए तो ये मान लीजिए कि ये एक क्लास है, क्लास बी। ओके, ये एक क्लास है और क्लास के अंदर एक मेथड है, मेथड है, चलिए मेथड लिए, और ऐसा नहीं मेथड का नाम लोकल ही रखना पड़ेगा, मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हैं आपके फंक्शनैलिटी के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए कि लोकल वेरिएबल का स्कोप जो होता है ना वो मेथड के अंदर ही होता है। तो इसको डिक्लेयर भी क्या करेंगे, अगर हम इस वेरिएबल को इस मेथड में डिक्लेयर किए हैं तो इसी मेथड के अंदर हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाहर वो ये वेरिएबल क्या होगा, एक्सेसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिक्लेयर करने का, तो अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या होगा, ये वेरिएबल जो होगा, ये वेरिएबल ये लोकल वेरिएबल है इस मेथड का। इस क्लास मींस लोकल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, लोकल वेरिएबल का जो होता है मेथड के बॉडी के अंदर जो होता है, यानी किसी भी ब्लॉक के अंदर अगर हम किसी भी ब्लॉक, मेथड भी एक ब्लॉक है, कंस्ट्रक्टर भी एक ब्लॉक है, स्टैटिक ब्लॉक, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, ये सारा ब्लॉक जो होता है अगर किसी भी ब्लॉक के अंदर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो होता है लोकल वेरिएबल। यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए, जब भी हम किसी भी वेरिएबल को मेथड के बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल जो होता है उस मेथड का लोकल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब रेफरेंस वेरिएबल की बात करते हैं तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल की अगर बात करें तो जब भी अगर मान लीजिए ये क्लास बी है, अगर बी का हम क्या करते हैं, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो रेफरेंस वेरिएबल यही होगा। रेफरेंस वेरिएबल क्या हुआ, बी का रेफरेंस वेरिएबल जो है ए क्रिएट किए हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्यों यूज होता है, तो रेफरेंस वेरिएबल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल इन जावा व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मींस जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जावा में, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अभी देखिए ऑब्जेक्ट, अगर हम बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अगर यहाँ पे
नहीं दिख रही होगी, चलिए इसके नीचे लेके चलते हैं। बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ए, ठीक है। बी को ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किए तो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखते हैं कहां, तो ये रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख सकते हैं ताकि हम बाद में उसका यूटिलाइज और रीयूज कर सकें। तो इसलिए रेफरेंस वेरिएबल का मीन्स समझ में आ गया होगा क्यों रेफरेंस वेरिएबल का यूज है जावा में। तो जावा में रेफरेंस वेरिएबल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें अगर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को रखना होगा, एड्रेस को रखना होगा, तो हम कहां रखेंगे, रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब चलते हैं रेफरेंस टाइप। रेफरेंस वेरिएबल का टाइप होता है स्टैटिक एंड लोकल रेफरेंस वेरिएबल। स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल की बात करते हैं तो जब भी अगर हम डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि स्टैटिक वेरिएबल का जैसा रूल था कि स्टैटिक वेरिएबल कहां डिक्लेयर करते हैं, क्लास के बॉडी के अंदर, बट सारे मेथड के बॉडी के बाहर विथ स्टैटिक कीवर्ड। तो वही रूल यहां पे अपनाना है। बस यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर हम इसका रेफरेंस बना रहे हैं, इसका रेफरेंस बना रहे हैं, तो इस मेथड के बॉडी के बाहर, क्लास के बॉडी के अंदर विथ स्टैटिक कीवर्ड के साथ में अगर हम लिखते हैं, रेफरेंस बनाते हैं, ये रेफरेंस बनाया, तो क्या हुआ, स्टैटिक कीवर्ड के बाद स्टैटिक कीवर्ड, इसको हम अभी कंफ्यूज मत होइए, मैं प्रोग्राम में जब लिखूंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, मैं वहां पे भी एक्सप्लेन करूंगा एक एक वर्ड, तो टेंशन नहीं लीजिए। अभी मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं, बाद में आपको एक एक पॉइंट लेके बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे स्टैटिक यूज किए एंड बी क्लास का रेफरेंस बनाए, तो ये हुआ स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल। अब इसका स्कोप क्या हुआ, पूरे क्लास के अंदर किसी भी मेथड में अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मेथड्स हो, मींस 10 नंबर्स ऑफ, 20 नंबर्स ऑफ, 100 नंबर ऑफ मेथड हो, हम कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हैं स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल का, ठीक है, पूरे क्लास में। बात करते हैं लोकल रेफरेंस वेरिएबल का। लोकल रेफरेंस वेरिएबल का अगर बात करते हैं तो जैसा कि लोकल वेरिएबल का रूल क्या था कि किसी भी ब्लॉक के अंदर या किसी भी मेथड के अंदर हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसका क्या मीनिंग होता है, वो उस मेथड का वो वेरिएबल क्या हो गया, लोकल वेरिएबल। उसी तरह से अगर ये रेफरेंस वेरिएबल किसी भी मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो क्या होगा, उस मेथड का वो क्या हो जाएगा, वो लोकल रेफरेंस वेरिएबल हो जाएगा, लोकल रेफरेंस वेरिएबल हो जाएगा। चलिए तो समझते हैं यहां पे अच्छे से कि यहां पे क्लास एक डी है, ठीक है, डी है, और यहां पे एक मेथड ले लिया टेस्ट। अगर हम इस क्लास डी का रेफरेंस बनाते हुए टेस्ट मेथड के अंदर, तो क्या हुआ, ये डी जो है ये लोकल रेफरेंस वेरिएबल है। ये डी क्या है, ये लोकल रेफरेंस वेरिएबल है इस मेथड के लिए। ये मेथड का ये लोकल रेफरेंस वेरिएबल है। हम इसका यूज डायरेक्टली यूज करने का तरीका है वो बताएंगे कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड का ये वेरिएबल क्या हुआ, रेफरेंस वेरिएबल क्या हुआ, लोकल रेफरेंस वेरिएबल, ये तरीका था। तो यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया कि स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, लोकल रेफरेंस वेरिएबल। स्टैटिक, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लास के बॉडी के अंदर बट मेथड के बॉडी के बाहर विथ स्टैटिक कीवर्ड के साथ अगर हम बनाते हैं तो क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है। लेकिन नॉन स्टैटिक की बात करें तो नॉन स्टैटिक के केस में क्या होता है, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं होता है, बट ये भी क्लास के बॉडी के अंदर मेथड के बॉडी के बाहर होता है।
इतना। अभी मैं ये डिफाइन नहीं कर रहा हूं कि ये होता क्या, बस यहाँ पे डिक्लेरेशन का रूल मैं बता रहा हूं और पहचानने का रूल कि किस तरह से आप पहचान सकते हो वेरिएबल को। लोकल वेरिएबल की बात करें तो लोकल वेरिएबल जो होता है वो किसी भी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया होगा और उस ब्लॉक का वो वेरिएबल क्या होगा, लोकल वेरिएबल होगा। रेफरेंस वेरिएबल की बात करें तो रेफरेंस वेरिएबल जैसा कि हमने बताया, रेफरेंस वेरिएबल का यूज जावा में ऑब्जेक्ट एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और रेफरेंस वेरिएबल जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल एंड लोकल रेफरेंस वेरिएबल। स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल जो होता है जब स्टैटिक कीवर्ड के साथ में क्लास बॉडी के अंदर और मेथड के बॉडी के बाहर जब बनाते हैं तो स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल होता है। लेकिन लोकल रेफरेंस वेरिएबल जब होता है वो मेथड के बॉडी के अंदर जब भी हम रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं तो वो क्या होता है, लोकल रेफरेंस वेरिएबल उस मेथड के लिए होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर्स में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे देखते हैं कि एक एक करके प्रोग्राम के तौर पे क्या होता है इसका